अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.7 और टॉपिक में है आज हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स को देखेंगे कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्सिव फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे, इम्पल्स का फॉर्मूला और एट द एंड इसका यूनिट। सो वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैनशबीर। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इम्पल्स देखो, इम्पल्स को समझने से पहले मैं तुम लोगों को बताता चलूं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या थी? देखो, डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी फोर्सेज हैं जो कि किसी बॉडी पे एक्ट हो रही होती है बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए। बहुत सी ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैट बॉल को हिट करता है तो वो जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बड़ा शॉर्ट इंटरवल का होता है। बड़े थोड़ी देर के लिए बॉल और बैट एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन वो जो फोर्स लगती है वो चूंकि बड़ी थोड़ी टाइम के लिए लगती है तो उस फोर्स को बोला जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। इसके अलावा और मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं फुटबॉल को किक करूं तो मेरा पांव जो से वो फुटबॉल पे फोर्स लगाता है, लेकिन कितनी देर के लिए फोर्स लगाता है? बड़ी शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स लगाता है फुटबॉल में मेरा पांव। तो ये भी एक इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स ऐसी फोर्सेज हैं सिंपली जो कि बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए किसी बॉडी पे एक्ट हो रही होती है, तो ऐसे फोर्सेज को इम्पल्सिव फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स के डेफिनेशन देखो। द नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, ऐसी नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है इसे मैं अभी समझाता हूँ। विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो किसी बॉडी पे ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी पे बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे तो उसे बोला जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। दो एग्जांपल तुम लोगों ने देख ली। बैट को बॉल के साथ हिट करो तो वो एक इम्पल्सिव फोर्स होगा, दोनों के दरमियान जो कंटेक्ट है वो बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए। इसी तरीके से अगर मैं फुटबॉल को किक करूं तो जो मेरे पाँव का कंटेक्ट फुटबॉल के साथ आता है वो बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए आता है, तो वो भी एक मेरे पास होगी इम्पल्सिव फोर्स। अब एग्जाम्पल है, ये फुटबॉल है, इसे मैं कर रहा हूँ किक, ये मैं लगा रहा हूँ इस पे फोर्स, तो ये कौन सी फोर्स होगी? इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि ये बड़े शॉर्ट इंटरवल के लिए लग रही है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि जो इम्पल्सिव फोर्स है वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होती है। वो कैसे? देखो, जब मैं इस फुटबॉल को किक करता हूँ, जब मैं इस फुटबॉल को किक करूंगा तो होगा क्या? मेरा पाँव पहले फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा, फिर क्या होगा? वो फुटबॉल को क्या करेगा? पिंच करेगा। ऐसा ऐसा जो कांटेक्ट है मेरे पाँव का फुटबॉल का, ऐसा ऐसा बढ़ेगा। जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इस पे फुटबॉल पे लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा? जैसे ये फुली पिंच हो जाएगा, उस सूरत में जो मेरे पाँव से जो फोर्स है फुटबॉल तक वो फुली ट्रांसफर होगी। जब ये फुली पिंच हो गया तो फुली ट्रांसफर होगी फोर्स, और उसकी वजह से फुटबॉल आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करने से क्या होगा? कॉन्टेक्ट कम होगा और फोर्स भी कम होती जाएगी। यही मैंने इस ग्राफ में शो कराया कि जैसे तुम लोगों का पाँव फुटबॉल के साथ आता है कॉन्टेक्ट में, फोर्स बढ़ने लग पड़ती है। जैसे जैसे कॉन्टेक्ट बढ़ने लग पड़ता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाती है। और इस पॉइंट पे आके जब ये फुली पिंच हो जाता है तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया वो मैक्सिमम होता है, तो उस सूरत में जो फोर्स ट्रांसफर है वो भी फुटबॉल से पाँव से फुटबॉल तक मैक्सिमम होती है। फिर फुटबॉल आगे की तरफ मूव करने लग पड़ता है, ये पिंच एरिया वापस वापस की तरफ आने लग पड़ेगा और कॉन्टेक्ट सरफेस कम होता जाएगा तो फोर्स भी कम होती जाएगी। तो इस ग्राफ से तुम लोग देख रहे हो कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बल्कि फोर्स चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है। तो यही मैंने लिखा, द नॉन यूनिफॉर्म फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्सिव फोर्स नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है, मान के चलो ये मेरे पास एक ब्रिक है, एंड है, और ये मेरे पास एक फुटबॉल है। मैं सेम फोर्स एफ के साथ फुटबॉल को हिट करता हूँ और सेम फोर्स एफ के साथ मैं ब्रिक को भी जो है वो किक करता हूँ। लेकिन जब मैं फुटबॉल को किक करता हूँ और जब मैं ब्रिक को किक करता हूँ तो मुझे ज्यादा पेन कहां पे होती है? ब्रिक को किक करने में। जब मैं एंड को किक करता हूँ तो उस सूरत में मुझे ज्यादा पेन होती है, मेरे पेन रिसेप्टर ज्यादा एक्टिव होते हैं उस सूरत में। ऐसा क्यों है? मतलब फोर्स में दोनों पे अगर मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं तो मुझे ब्रिक के केस में ज्यादा फोर्स क्यों लग रही है? मतलब ज्यादा पेन की फील हो रही है एज कम्पेयर टू फुटबॉल। तो देखो, तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम उसका एक्सप्रेशन डेवलप कराया था, और एंड एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आया था फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसकी डेफिनेशन भी यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखो, ये एक्सप्रेशन कहता है कि अगर टाइम इंटरवल जो कॉन्टेक्ट टाइम है, कॉन्टेक्ट टाइम अगर वो बहुत कम है, अगर कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम है तो कीपिंग द चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, तो फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। किस बॉडी पे फोर्स लग रही है? लेट्स सपोज अगर मैं बॉल और बैट को हिट कर रहा हूं तो यहाँ पे जो मैं फोर्स कह रहा हूँ, फोर्स ऑन अ बॉडी हुज मोमेंटम इज चेंजिंग। अगर मैं इसकी बात करूं फुटबॉल की, और पाँव के साथ इसे मैं हिट कर रहा हूँ, फुटबॉल को पाँव के साथ अगर मैं किक करूं तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है? मेरे पाँव का मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, वो आ रहा था इनिशियली। तो अगर कॉन्टेक्ट टाइम कम है तो फोर्स, जिस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर फोर्स भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। इन शॉर्ट, अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है, जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बहुत कम है, तो उस सूरत में कीपिंग द मोमेंटम कांस्टेंट, उस सूरत में जो फोर्स है वो तुम लोगों पे ज्यादा लगेगी। अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा। अब यही केस है, जब मैं ब्रिक को हिट करता हूं और फुटबॉल को हिट करता हूं तो इन दोनों केसेस में होता क्या है
कि जब मैं ब्रिक को हिट करता हूं तो ये ब्रिक क्या मेरे पास रिजिड, ब्रिक मेरे पास रिजिड है, ये डिफॉर्म नहीं होता। जब मैं इसे हिट करता हूं तो होता क्या है कि जो एनर्जी है वो मेरे पाउंड से ब्रिक में ट्रांसफर होती है। क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं होता तो इस सूरत में जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो कितने, एक सेकंड का भी 100 पार्ट, एक सेकंड का भी 100 पार्ट, ठीक है। तो एक सेकंड का 100वां हिस्से जब मैं इसे हिट करता हूं तो ये कॉन्टेक्ट टाइम है। लेकिन जब मैं फुटबॉल को हिट करता हूं तो इस सूरत में होता है कि फुटबॉल पिंच होना शुरू कर देता है, फुटबॉल क्या होने लग पड़ता है, डिफॉर्म होने लग पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो बढ़ने लग पड़ता है। और इस सूरत में जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है वो एक सेकंड का 10th पार्ट होता है, मतलब यहाँ पे 0.1 सेकंड लगते हैं और यहाँ पे 0.01 सेकंड। अब चूंकि कॉन्टेक्ट टाइम यहाँ पे ज्यादा है, अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा तो मुझे फोर्स यहाँ पे कम फील होगी, मेरे पाँव पे फोर्स कम फील होगी, पेन मुझे क्या होगी, कम फील होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम है, 0.01 विच इज वेरी वेरी लेस, कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम है, तो शुरू में मुझे फोर्स बहुत ज्यादा फील होगी। अब ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि किसी केस में मुझे फोर्स ज्यादा फील हो रही है, इफेक्ट फोर्स का ज्यादा फील हो रहा है, और किसी केस में मुझे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम फील हो रहा है, इसे एक्सप्लेन किया जाता है इम्पल्स, इम्पल्स के जरिए से इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब मैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये सारी तमहीद बांधने के बाद अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को इम्पल्स क्या है। तो यही बात है, टू एक्सप्लेन द, अच्छा इम्पल्स बताती क्या है, होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वो भी ऐसे ऐसा हम आते हैं। लेकिन ये इम्पल्स बताता क्या है, टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो इम्पल्स है वो तुम लोगों को इफेक्ट ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स का कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा। टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स वी यूज द टर्म इम्पल्स। तो इस इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को बताने के लिए हम इम्पल्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक, तो मैंने दोनों को एफ फोर्स के साथ किया था, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मुझे ज्यादा फील हुआ, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम फील हुआ। इस इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को बताने के लिए मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, अब अच्छा अगर देखो आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। अब देखते हैं इम्पल्स बेसिकली है क्या। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो न्यूटन के सेकंड लॉ जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इनिशियली हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स mvf माइनस एम डिवाइड बाई टी। ये एक्सप्रेशन हमने जो है वो डेवलप किया लास्ट वाले लेक्चर में। mvf मैस इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो ये फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल मोमेंटम, माइनस mvi, तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये होता है चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डेफिनेशन भी देखी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब अगर यहां से टी को मैं यहां पे लाके मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां पे बचेगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स फोर्स इनटू टाइम। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, यही तुम लोगों को बताता है, इसी को इनफैक्ट बोला जाता है इम्पल्स। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये बताता है तुम लोगों को इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इससे पहले जो अकेला मोमेंटम है वो तुम लोगों को क्वालिटी ऑफ मोशन बताता है, या क्वालिटी ऑफ मोशन कह लो या फिर कह लो कि बताता है हाउ इज इट डिफिकल्ट टू स्टॉप अ बॉडी, कि एक बॉडी को स्टॉप करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। जबकि चेंज इन मोमेंटम बताता है तुम लोगों को इफेक्ट ऑफ फोर्स, के एक फोर्स का कितना इफेक्ट हो सकता है। जो कि अभी इसी केस में देखा कि जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स का इंपैक्ट या इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर टाइम ज्यादा होगा जैसे इस फुटबॉल के केस में कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो ज्यादा है, तो उस में इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कम होता जाता है। तो यहां से तुम लोगों को पता लग गया अगर जितना कम कॉन्टैक्ट टाइम रखोगे तुम लोग उतना ज्यादा फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा तुम्हारे पास। अगर तुम लोगों ने बॉल को बैट के साथ हिट करवाना है तो तुम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो बहुत कम हो। कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, और इसे तुम लोग मल्टीपल डेली लाइफ में तुम लोग इम्प्लीकेबल करवा सकते हो। ओके, टाइम कम इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंपल्स क्या है, बेसिकली इंपल्स चेंज इन मोमेंटम को बोला जाता है, और इंपल्स मेरे पास क्या आता है, फोर्स इनटू टाइम। अब इसकी इंपल्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंपल्स व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। डेली लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब तुम लोग फुटबॉल को किक कर रहे हो तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। When force is not constant and it acts for very short interval of time, और ये बड़े short interval of time के लिए लग रही होती है, जैसे इस केस में फोर्स बड़े short interval के लिए लग रही होती है, तो उस सूरत में then the product of force and time for which the force applied is known as impulse। तो उस केस में जो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का उसी को बोला जाता है impulse। यही लिखा है, for very short interval of time then the product of force and time for which the force applied is known as impulse। इंपल्स बेसिकली पहले हमने मोमेंटम को स्टडी किया, इंपल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ही है, चेंज इन मोमेंटम। ये यहां से भी तुम लोग स्टडी कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर तुम लोगों के पास टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होगा
तो मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए, मोमेंटम को अगर ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है फिर तुम लोगों के पास इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। तो बात एक ही है, बात एक है, यहां से देख लो या यहां से देख लो, बात एक ही है। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती और ये बड़े शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए लग रही होती है, तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट है फोर्स का और टाइम का, टाइम कौन सा, फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, वो टाइम की जिस टाइम में फोर्स अप्लाई हो रही है, उस केस में जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इंपल्स। और इंपल्स का यूनिट क्या होगा, बेसिकली मोमेंटम है, तो इसका यूनिट वही है मोमेंटम। तो यहां से तुम लोगों ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रिमेंबर रखना कि फोर्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को बोला जाता है। इस बात को नहीं भूलना कि इंपल्स बेसिकली किसे बोला जाता है, चेंज इन मोमेंटम को, वो बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम को। ये फोर्स, अब देखो फोर्स कांस्टेंट है, इंपल्स के केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स तो चेंज हो रही है, जैसे अभी मैंने लिखा व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो यहां पे अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फॉर्मूला में यहां पे हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे एवरेज फोर्स। यानी पॉइंट सिंपल है ना, कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज हो रही है, तो इस फॉर्मूला में फोर्स की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हर पॉइंट पे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर चेंज हो रही है, तो यहाँ पे फोर्स की कौन सी वैल्यू तुम लोग पुट करोगे। टाइम तो तुम लोग कह दोगे कि कांटेक्ट टाइम 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है तुम लोग एवरेज लोगे, इन सारे फोर्सेज का एवरेज। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये तुम्हारे पास किसके बराबर होगी, एवरेज फोर्स की। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।